दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल अब तक बाकी राज्यों में बीजेपी पूर्व सांसदों और मौजूदा सांसदों को मौका देती थी, लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने पूर्व पार्षदों को भी टिकट दिया है। जैसे अनिल गौड़, नीलम पहलवान जैसे कई नाम इसमें शामिल हैं। ऐसे में दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से बीजेपी 1998 से बाहर है और इस बार अपने सियासी बनवास को खत्म करने की कोशिश में है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी दिल्ली की जंग भी फतह करने के लिए कमर कस रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में क्या खास था और बीजेपी ने किस तरीके से अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बीजेपी ने इस बार 29 उम्मीदवारों का नाम तय किया है। इनमें से कुछ पुराने चेहरे हैं, लेकिन कई नए चेहरे भी देखने को मिले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दिग्गज नेताओं और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, उसी तरह बीजेपी ने भी पूर्व पार्षदों को दिल्ली के सियासी रणभूमि में उतारने का फैसला किया है। ऐसे में दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए अब आसान नहीं रहेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 4 पूर्व विधायक और 8 वर्तमान पार्षदों के नाम शामिल हैं। भाजपा ने पूर्व महापौर श्याम शर्मा को हरिनगर सीट से मैदान में उतारा है, जहां सिख मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी ने उन चेहरों को भी पार्टी में शामिल किया है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की है। नजफगढ़ में नीलम पहलवान को टिकट मिला है, जो पहले 3 बार निगम पार्षद रह चुकी हैं। इसके अलावा सिलमपुर से निगम पार्षद रहे अनिल गौड़ को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ये सभी नए चेहरे अपने अपने इलाके में काफी सक्रिय रहे हैं और पार्टी ने उन्हें मौका देकर अपनी उम्मीदें जताई हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एक और दिलचस्प फैसला लिया है। उसने कुछ नेताओं को जिनसे पिछली बार हार का सामना हुआ था, उन्हें फिर से मौका दिया है। जैसे कपिल मिश्रा, जो पिछली बार मॉडल टाउन सीट से हार गए थे, अब उन्हें करावल नगर से मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से कर्म सिंह कर्मा को सुल्तानपुर माजरा से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वे पिछली बार मंगोलपुरी से हारे थे। साथ ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनावी मैदान में उतरे हैं। मोतीनगर सीट से हरीश खुराना, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं, वो इस बार मैदान में हैं। इसके अलावा शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा भी चुनावी दौड़ में शामिल है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भारी जीत के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत से उतर रही है। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता भी इस चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। पीएम मोदी दिल्ली में 2 रैली कर चुके हैं। बीजेपी के दिल्ली के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने इस बार जाट, गुर्जर और पूर्वांचल के नेताओं पर भी ध्यान दिया है। ये एक साफ संकेत है कि बीजेपी ने इस बार इन समुदायों को साधने का लक्ष्य तय किया है। अब आपको ये समझना थोड़ा जरूरी है कि दिल्ली में जाट और गुर्जर वोट बैंक कितना अहम है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली में जाटों को खास तवज्जो दी है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जाटों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग की थी। इसके जवाब में बीजेपी ने अपने लिस्ट में जाट समुदाय से जुड़े उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नरेला, तिमारपुर, मुंडका, पालम, मटियाला और नजफगढ़ जैसी सीट से जाट नेताओं को उतारा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इस कदम से जाट वोटों को अपनी ओर खींच पाएगी? क्या इस चुनाव में जाट समुदाय का रुझान बीजेपी के पक्ष में रहेगा? खैर, ये तो सबको समय के साथ ही पता चल पाएगा। अब हम बात करते हैं गुर्जर समुदाय की, जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारी पक्की कर ली है और विपक्ष को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने कई गुर्जर नेताओं को भी मैदान में उतारा है। भाजपा ने कस्तूरबा नगर, तुगलकाबाद और ओखला सीट से गुर्जर नेताओं को टिकट दिया है, जिससे वो गुर्जर वोट को साध सके, क्योंकि दिल्ली में गुर्जर वोट बैंक भी एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस समुदाय को भी अपने पक्ष में ला पाएगी। बात अगर करें पूर्वांचल के लोगों की, तो दिल्ली चुनाव में उनकी
अहम भूमिका है और बीजेपी ने इस बार कई पूर्वांचली नेताओं को अपनी टीम में शामिल किया है। कपिल मिश्रा, अनिल गौड़, बजरंग शुक्ला और अभय वर्मा जैसे नेता बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। इससे यह भी साफ है कि बीजेपी पूर्वांचलियों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या बीजेपी इस रणनीति में सफल होगी? क्या दिल्ली में पूर्वांचली वोटों को भाजपा अपने पक्ष में ला पाएगी या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी? आपको बता दें कि अब तक बीजेपी ने 58 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन 12 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, जैसे देवली और संगम विहार जैसी सीटें। इस बार बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट में जाट, गुर्जर और पूर्वांचली समेत कई नए चेहरों को मैदान में उतारकर विपक्ष के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी ने हारने वालों को फिर से मौका दिया और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को भी टिकट दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को साकार कर पाएगी? क्या वो दिल्ली में सत्ता हासिल कर पाएगी या फिर किसी और पार्टी की सत्ता होगी? वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।